हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गिट के बारे में। दैट व्हाट इज गिट, इंट्रोडक्शन ऑफ गिट्स। ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आर द यूजेस of git and also the different version of the git in this video lecture. So it's going to be very useful for the students who are preparing for DevOps or cloud or for all the technical students. So वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। So my friends, I'm going to start this lecture that what is Git. Git is just a software configuration management or source code management. So this is the logo which I made here. This kind of logo is for the Git, and as this term suggests, source code management. So this is generally used for the projects. लाइक सपोज कोई एक कंपनी है और उसको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ओके, सो ऑफकोर्स ये बात है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कोड लिखते हैं। ओके, सो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट के लिए कोड लिख रहा हो। ओके, तो लाइक मैंने यहाँ पे हल्का सा बना भी रखा है, जैसे एक एम्प्लॉय 1 है, उसने अपना कुछ कोड लिखा, एम्प्लॉय 2 ने अपना कुछ और कोड लिखा, फर्दर डिफरेंट एम्प्लॉय ने अपने अपने अलग अलग कोड लिखे एंड देन दे सबमिटेड टू मैनेजर। ओके, तो हर डे किसने कितना कोड लिखा है, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ मैनेजर, लाइक इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि किस एम्प्लॉय ने कितना कोड लिखा है, क्या लिखा है, क्योंकि आगे जो टीम होगी वो भी फर्दर उससे प्रोसेस करेगा। कोई शिफ्ट 1 में पर्सन आया एंड वो कोड लिख कर चला गया, शिफ्ट 2 को पर्सन को आके उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो उस सारे कोड को कहाँ रखा जाए, कैसे मैनेज करा जाए, कितना हुआ है, उस कोड पे क्या अपडेट हुई है, क्या अपडेट नहीं हुई है, तो उन सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास एक गिट इज़ नॉट नथिंग लाइक कि ये कोई टर्म है, इट्स गिट इज़ अ टूल। It's a project management tool which is generally uses in like for the software development. Okay, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी होगी कि गेट टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। इट इज़ अ सोर्स कोड मैनेजमेंट, इट्स अ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कि सोर्स को हमें मतलब कोड को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या अपडेट हुआ है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए गेट टूल्स हैं। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने टूल्स बनाए। टूल्स के कुछ बेसिक्स थे जो मैं आपसे शेयर करूँगी एंड टूल्स के भी फर्दर मैं आपसे 2 वर्जन शेयर करूँगी। एक है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी 2 टाइप्स लिख दिए हैं, तो यू कैन नोट इट डाउन, दीज आर द 2 वर्जन। ओके, सो जब पहले गेट नहीं था या फिर ऐसा टूल जब लॉन्च नहीं हुआ था, तो लोग ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स कोड कैसे मैनेज होता था। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो वर्जन आया था वो था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो मैं ये बताऊंगी कि इसमें क्या होता है एंड इसके क्या ड्रॉबैक थे, इसके सक्सेसर गेट क्यों हुआ और क्यों आया पिक्चर में। ओके, सो मैं बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या था, जैसे आपको ये दिख रहा होगा PC1, PC2, PC3। सपोजिटली ये 3 डिफरेंट पीसी हैं और हर एक पीसी पे एक एक अपना बंदा, एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है। एक यहाँ पे रिपोजिटरी स्टोरेज है। ओके, रिमोट सर्वर, इट इज़ अ प्लेस लाइक जो भी इस एम्प्लॉय ने जो भी कोड लिखा वो वहाँ पर रिपोजिटरी काइंड ऑफ अ स्टोरेज आप कह लो। ठीक है, तो वर्किंग कॉपी मतलब कोई भी उसने कोड लिखा वो यहाँ पे कमिट कर दिया, कल वो आएगा वो दोबारा यहाँ से फैच कर सकता है अपडेट के लिए। ऐसी सेकंड ये जो एम्प्लॉय है उसने कोई भी कोड लिखा वो यहाँ पे उसने अपना डिपॉजिट स्टोरेज में डाल दिया। ऐसे ही PC3 ने जब भी पूरा हो जाएगा और कल वो इससे अपडेट भी ले सकते हैं। तो रिपोजिटरी इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे एम्प्लॉय 1 भी देख सकता है कि एम्प्लॉय 2 ने कितना काम करा है एंड ऐसे ही एम्प्लॉय 1 ये भी देख सकता है कि एम्प्लॉय 3 ने कितना काम करा है, और एम्प्लॉय 3 भी किसी भी एम्प्लॉय की रिपोर्ट्स यहाँ से फेच कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है एवरीवन एक्सेस ईच अदर्स कोड। तो यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक्चुअली ड्रॉबैक यहाँ पे क्या थे, तो एक सिंपल लैंग्वेज में ड्रॉबैक ये था कि हमारे पास एक ही रिपोजिटरी है। सपोजिटली ये जो रिपोजिटरी, इसका सर्वर डाउन हो जाए या किसी भी तरह डैमेज हो जाए तो सारी फाइल डिलीट हो गई ना, क्योंकि और कॉपी तो कहीं पर है ही नहीं, सब लोग यहीं पे ही अपना सारा डेटा सबमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था। ओके, दूसरा, रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए, और जहाँ पे इंटरनेट आ गया तो भाई वहाँ पे आप मान लो एक ड्रॉबैक ज़रूर रहता है, इंटरनेट स्लो भी हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे ही डिपेंड हो तो इंटरनेट स्लो हो गया, या फिर अगर इंटरनेट है ही नहीं तो उस दिन समझ लो कि आपकी छुट्टी होगी, क्योंकि आप तो फिर उससे एक्सेस ही नहीं कर सकते हो अपना कोड।
तो ये इसके ड्रॉबैक्स है. सो इन अ टेक्निकल टर्म इट इज़ नॉट लोकली अवेलेबल. लोकली अवेलेबल मतलब हर किसी पीसी के पास वो अवेलेबल नहीं था. मीनिंग यू ऑलवेज नीड टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू परफॉर्म एनी एक्शन. Since everything is centralized, if central servers get failed, you will be lose entire data. That's mean this is centralized here. If this central server gets down or fails something, then you are going to lose entire data. So it is a drawback of this centralized version control system. Okay, so further इसका successor आया distributed. So I'm going to share with you that what is this version. Let's go. ओके, सो तो सेकेंड वर्जन था वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, DVCS. एज नेम सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स मीन जो हमारा जो कॉपी है, हमारी जो वर्किंग कॉपी है वो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो कैसे है? सो आई एम गोइंग टू शेयर विद दिस पिक्चर. इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि गेट किसने इन्वेंट किया था. वो लाइनस टोरवाल्ड ने 2005 में इन्वेंट किया था, जो ऑलरेडी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जिसने लाइनक्स का भी इन्वेंट किया था. यू ऑल नो, और नहीं पता है तो यू गाइस शुड नो दैट जो लाइनक्स है वो लाइनस टोरवाल्ड ने ही इन्वेंट किया था. ठीक है. सो इन्होंने जो अपना गेट बनाया वो सिर्फ लाइनक्स कर्नल पे ही वर्क करता है. तो इसका क्या बनाया और उन्होंने क्या सोचा कि जो सेंट्रलाइज से हमें इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड पे मूव होना पड़ा. तो वो ये था कि 3 वर्किंग स्पेस है हमारे PC1, PC2, PC3. ओके, तो बहुत सारे हैं. आई एम जस्ट टेकिंग 3 हियर. एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे पीसीज होते हैं ऑफकोर्स. सो इसने कोई भी कोड लिखा तो इसमें क्या था कि हर एक एम्प्लॉय का अपना एक लोकल रेपो था. ओके, तो यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. अगर एम्प्लॉय 1 ने कुछ भी कोड लिखा, वो लोकल रेपो को दे दिया, कमिट कर दिया, उसने कुछ भी अपडेशन चाहिए वो यहाँ से अपडेट फेच कर लेते थे. सेम लाइक फॉर PC2 एंड सेम लाइक फॉर PC3. तो इस जो PC1 का जो डेटा है वो लोकल रेपोजिटरी में रहता था सपोजिटली. इसको फेच करने के लिए यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी. तो ये बहुत ज़्यादा क्विक और फास्ट था. कोई भी कल आएगा, अपना डेटा डालेगा और अपना देख लेगा. तो उसका जो भी डेटा है वो लोकल रेपोजिटरी में हमेशा सेव रहेगा. प्लस अगर ये कोई भी चेंज अपने डेटा में करता है तो जो दूसरे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वो अपडेट जाती है. ठीक है. फाइनली क्या होता है, जब भी कोई लोकल रेपोजिटरी से जब रेपोजिटरी में हमारी जब वहाँ पे डेटा जाता है तो वो डेटा कोई भी पुश और पुल कर सकता है. ठीक है. ये तो इसकी पर्सनल हो गई जहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. बट वंस इट्स कंप्लीटेड एंड सबमिटेड टू रिपोजिटरी, देन द डेटा कैन बी एक्सेस बाय एनी ऑफ द एम्प्लॉय. होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. सो द डेटा इज़ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड. वो हमारा लोकल रेपो में भी है और रिपोजिटरी में. तो अगर यहाँ से कहीं फेल हो जाता है तो वो यहाँ पर होगा. सिमिलरली अगर डेटा यहाँ पर नहीं है तो खुद सबके पास अपना अपना डेटा तो ज़रूर होगा. ओके. वाई इट इज़ वर्जन कंट्रोल? बिकॉज एवरी चेंज by a person will be notified to everyone. I explained you. Local repository is only accessed by local person, where no internet is required. Once it pushed to server repository, it can access by everyone. Next is DVCS, मतलब distributed version control system. Every contributor has local copy, a clone of the main repository, i.e. maintains a local repo of their own which contains all the files and मैं आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. अगर आपने इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन की है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना. अपनी क्वेरीज भी आप अपने कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हो. आई विल रिप्लाई फॉर श्योर. थैंक यू. बाय बाय.